सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कौन कौन सी चीज़ें किस किस सन में कब कब कैसे कैसे हुई हैं। इन सबको आज हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 1773 में क्या हुआ, 1853 में क्या हुआ। तो आज इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसको आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था। सबसे पहले कहानी 1773 से स्टार्ट होती है और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये कलकत्ता में हुई थी। इसमें 3 लोग चुने गए थे। 1813 में चार्टर एक्ट आया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार की समाप्ति हुई। तो 13 को हम रिलेट करेंगे एरा से। 13 एरा, तो एरा से एकाधिकार हो गया। एरा से एकाधिकार, 13 को हम 13 ना पढ़ के 1800 एरा पढ़ेंगे, तो एरा से हो गया एकाधिकार की समाप्ति। 1833 में चार्टर एक्ट आया। अभी आप लोगों को लगेगा कि मैं बकवास कर रही हूँ, बट यकीन मानिए कि लास्ट तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको याद हो जाएगा। तो 1833 में क्या हुआ कि चार्टर एक्ट आया, जिसमें विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बारी कंपनी में नौकरी देने की बात कही दी गई थी। तो 1833 में बैट लेकर आए थे। विलियम बेंटिक जो थे बैट बहुत खेलते थे और वो 33 छक्के भाई मारते थे। 18 दिन में 18 घंटे खेलते थे वो और 33 छक्के मारते थे। तो कौन ये करेगा? जो बैट खेलेगा, जो बहुत ज़्यादा बैट खेलता होगा, जिसके पास बैट होगा वही तो करेगा। तो विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और मतलब भारत में आए थे, और विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनकर और क्या किए थे कि बैट मारते थे, 18 घंटे खेलते रहते और 33 छक्के मारते रहते। तो इस तरीके से इनको याद करेंगे। और भारतीयों की योग्यता के आधार पर पहली बार कंपनी में नौकरी देने की बात कही गई थी। तो 33 योग्यताएं सब लोग लेकर आते थे और क्या करते, आराम से नौकरी पा जाते थे। तो भारतीय जो थे वो 33 डिग्रियाँ लेकर आते और क्या करते कि नौकरी आराम से, बहुत ही आराम से पा जाते थे। तो इनकी योग्यता की बात कही गई थी। 1853 में क्या हुआ था कि चार्टर एक्ट आया, जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया। तो पहले तो जो 1833 में 33 डिग्रियाँ सब लोग लाते थे और आराम से नौकरी पा जाते थे। लेकिन 53 में क्या हुआ कि 53 में 53 डिग्रियाँ भी फेल हो गई, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि प्रतियोगी परीक्षा होने लगी। कोई भी चीज़ करो तो खुली प्रतियोगी परीक्षा दो, तब उसके बाद तुम्हारी जॉब लगेगी। तो 53 डिग्रियाँ भी सबकी फेल हो गई। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ कि 1858 में समाप्ति हो गई। और तो जब समाप्ति हो गई तो 58 को रिलेट करेंगे कि 98 से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में सब 98 के भाव बिकने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई कि 98 के भाव उसका मोल हो गया। जो 58 को 98 से रिलेट करेंगे और भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो वो 98 से, जो ब्रिटिश क्राउन था पहले उसका भाव 98 का था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो 58 के भाव बिकने लगा, क्योंकि सारा भारत का शासन उसके पास चला गया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। अब देखो, गवर्नर जनरल जो है वो वायसराय बन गया। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब 98 ख़त्म, जब उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी शासन थे सब खत्म हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा ही। तो उसमें गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिल गई। 58 से वो वायसराय जो था 98 था, अब वो भी 58 के भाव बिकने लगा। और उसमें आ गया भाई कैनिंग के कान में पहले 98 पहनता था, अब 58 पहनने लगा। पहले 98 के भी उसको महोत्सव नहीं होते थे कि वो 98 का कुछ सामान पहन ले, और अब कैनिंग आ गया तो कान में अपने 58 चीज़ें पहनने लगा। तो इस तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट है कि 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो कानून आया था। तो मार्ले मिंटो जो थे वो मारते थे सबको बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे याद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये सब सही है, लेकिन मैं बस याद कराने के लिए आप लोग को ऐसा बता रही हूँ। तो मार्ले मिंटो जो थे ना, बहुत मारते थे सबको, मार के। तो जातियों वाले को, जैसे जाति वर्गों हितों के आधार पर, जैसे जातियाँ जो होती हैं सब लोग बहुत बेकार समझते हैं। जैसे हम जाति को रिलेट करेंगे छोटी जाति से, ठीक है। छोटी जातियों को क्या करते थे, बहुत मारते थे और मिनट में पृथक निर्वाचन कर दिए। इसीलिए मार के निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट कर दिए, मार के सबसे निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट करवा दिए। संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि संसद के जो लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, मार के मिनटों में
अपना परिचय दे देते हैं। मार मार के सबको, संसद के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या समझते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और मार मार के अपना परिचय दे देते हैं। संसदीय व्यवस्था था, पार्लियामेंटों में आया था ये सब चीज़ें। और पार्लियामेंटो आपको याद करना पड़ेगा कि 1909 में आया था। 1919 का भारत सरकार कानून आया था, जिसमें मटेंग्यू-चेम्सफोर्ड कानून आया था। तो मटेंग्यू-चेम्सफोर्ड, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि तो सब लोग दूध किस में पीना पसंद करते हैं? द्वैत से रिलेट करेंगे दूध से। तो अगर कोई किसी के घर जाता है, अगर इसको किसी को मटेंग्यू को रिलेट करेंगे मटके में, अगर किसी को मटके में दूध मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है कि आजकल के समय में, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि सबको गिलास में दूध मिलता है, लेकिन अगर कोई किसी के घर जाए और मटके में दूध मिल जाता है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो मटेंग्यू और द्वैत शासन से दूध से रिलेट करेंगे, तो इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो 1930 में जब साइमन आए, साइमन को रिलेट करेंगे कि एक मैन है, ये साइमन है तो एक मैन है, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया है। तो हम क्या साइमन को हम रिलेट करेंगे शाम से, सॉरी, तो शाम को हम क्या करेंगे कि हम 1930 में पहले याद कर लेंगे कि साइमन कमीशन आया था। तो हम शाम को कहते हैं किसी से, चलो रे किसी के यहाँ दूध पीते हैं, चलो किसी के यहाँ दूध पीते हैं। बट क्या हुआ, हम किसी के घर गए बट दूध समाप्त हो गया था। गए किसी के घर और दूध समाप्त हो गया था। फिर हमने क्या कहा कि चलो बर्मा जो हमसे अलग हो गया है उसके यहाँ पी आते हैं। तो बर्मा हमसे अलग हो गया था, भारत से अलग हो गया था। तो इस तरीके से याद करेंगे बर्मा, चलो शाम को दूध पीते हैं, द्वैत शासन की समाप्ति हो गई, समाप्त से शाम हो, साइमन से शाम हो गया और द्वैत से दूध हो गया और समाप्त हो गया, द्वैत शासन समाप्त हो गया, मतलब दूध समाप्त हो गया। उसके बाद हम कहते हैं चलो जो हमसे बर्मा अलग हुआ है ना, मतलब पड़ोसी के घर चलते हैं, जो बर्मा हमसे अलग हुआ चलो उसके घर दूध पीते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, अपने प्रांत में अपनी स्वायत्ता, अपनी पूरी स्वायत्ता लहराएंगे, अपने आप को स्वायत्ता दिखाएंगे, मतलब दूध दूसरे के यहाँ पी रहे हैं और स्वायत्ता अपना दिखा रहे हैं। 1935 का भारत सरकार कानून, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांत में स्वायत्ता की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई। तो इसको याद करेंगे कि संघ में न्यायालय की स्थापना, देखो भारत सरकार जहाँ भी रहेगा, तो अगर भारत सरकार है तो उसका मतलब वहाँ पे कानून है। तो संघ, अगर भारत सरकार की बात हो रही है तो मतलब पूरे देश की बात हो रही है, पूरे संघ की बात हो रही है। तो संघ में न्यायालय की स्थापना हुई होगी। और केंद्रीय स्तर पे द्वैत शासन की शुरुआत, मतलब अगर वो भारत सरकार अगर है तो वो ऐसे वैसे दूध नहीं पीते हैं, द्वैत शासन को फिर स्टार्ट करेंगे कि दूध से वो केंद्र का दूध पीते हैं, केंद्र में जो अच्छी क्वालिटी की दूध आती है उसको पीते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ था। तो 1940 में आप याद करेंगे कि अगस्त प्रस्ताव, तो कोई भी प्रस्ताव अगर आता है तो मार्च में, अप्रैल में आना चाहिए, बट ये तो आ गया अगस्त में ही। तो इसका मतलब है अगस्त में आया है तो विस्तार, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, घटनाएं घटी हैं कि इसको पहले से ही विस्तार चाहिए। तो इसलिए विस्तार करने के लिए अगस्त में आया है। इसको इस तरीके से याद करेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का इसलिए विस्तार चाहिए था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उपनिवेश का पूर्ण दर्जा, आपने क्रिप्स मूवी देखी होगी, वो क्या करते थे कि एक मतलब वो सबको संघ में रखना चाहते थे। और उसके बाद क्या करते थे, सबको अगर कोई कहीं पे मारा जाता था या फिर कुछ किसी से कोई चीज़ें छीन ली जाती थी तो उसको क्या करते थे, उसका पूर्ण दर्जा दिलाते थे। तो क्रिप्स एक मूवी आपने देखी होगी, क्रिप्स को क्रिप्स से रिलेट करेंगे। तो क्रिप्स क्या करते हैं कि पूरा सबको अपने दर्जा को दिलाने की कोशिश करते हैं। तो उपनिवेश का पूर्ण दर्जा, भारतीय संघ की स्थापना हुई। शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग अस्वीकृति, और जो भी उनसे कहता है कि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, जैसे कि जो गुंडे लोग रहते थे वो क्या कहते थे कि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अस्वीकृति दे देते हैं और उसको मार काट के भगा देते हैं। 1942 का CR फार्मूला आया। तो CR को रिलेट करेंगे ना CR से। CR, अगर CR अपना मुंह खोलता है तो कुछ ना कुछ गलत ही बोलता है। CR लोग जो होते हैं ना, अगर अपना मुंह खोलेंगे तो कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे। और गलत क्या बोलेंगे कि आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति दी जाए हमें। तो मतलब पाकिस्तान की स्वीकृति चाहिए, मतलब बताओ भारत में रहते हैं और भारत से अलग होने की बात हो रही है, तो CR अपना मुंह खोलेगा तो उल्टे सीधा बोलेगा। 1945 में आया था
विवल योजना जो कि शिमला सम्मेलन। तो शिमला में हमेशा मारकाट होता रहता है, इससे रिलेट करेंगे। 1942 में शिमला सम्मेलन हुआ था। तो शिमला में क्या होता है, हमेशा मारकाट होता रहता है। अगर मारकाट होगा तो हम क्या कहेंगे, अगर तुम लोग हमारे यहाँ राज कर रहे हो तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी तो लो, कम से कम हमारी सुरक्षा की मांग लो। तो शिमला में सम्मेलन हुआ कि अब वायसराय जो हैं वो क्या करेंगे कि हमारी सुरक्षा का दायित्व लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मारकाट होता है। वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ। तो जब अब देखो दूसरे तरीके से वो वायसराय रहता था, तो अगर उसे सुरक्षा का दायित्व दिया गया है शिमला का, वो भी जहाँ पे इतना ज़्यादा मारकाट होता है, तो उसे अपनी कार्यकारिणी क्या करनी पड़ेगी, उसका पुनर्गठन करना पड़ेगा। पुराने तरीके से मतलब जो चीज़ें थी उसको नए तरीके से अपना पुनर्गठित करना पड़ेगा। 1946 का कैबिनेट मिशन योजना आया। तो भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए। 1946 में हुआ था कि प्रांतों को 3 समूह में बांटना और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की आवश्यकता थी। तो इसमें गांधी जी ने क्या किया था कि मना कर दिए थे। जब बात हुई थी कि प्रांतों को 3 समूहों में बांटना, तो गांधी जी ने मना कर दिया, और उसके बाद नहीं तो तभी देश आज़ाद हो गया होता। गांधी जी ने कहा कि अगर हम चाहेंगे तो भारत और पाकिस्तान एक ही रहेगा, नहीं तो अगर नहीं भारत और पाकिस्तान एक नहीं रहेगा तो हम इस कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करते हैं। पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति गांधी जी ने दे दिया था। इसको इस तरीके से समझेंगे। और भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, उनका मांग था गांधी जी का। ये चीज़ें रियल हैं तो इनको मैं बता रही हूँ। तो गांधी जी की यही मांग थी कि भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, और जो पाकिस्तान की मांग है उसको अस्वीकृति दी जाए, और प्रांतों को 3 समूह में बांटना ये सब सही नहीं है। तो ये गांधी जी की मांग थी। फिर होता है कि 1947 में क्या हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में। और उसके बाद भारत के जब जिन्ना नहीं माने कि नहीं हमें चाहिए अपना पाकिस्तान, तो ये हुआ कि देश आज़ाद ही नहीं हो सकता। तो सब लोगों ने गांधी जी को समझाया कि ऐसा तो देश हमारा आज़ाद ही नहीं होगा, जिन्ना बिना अपना देश अलग किए मानेगा नहीं, पाकिस्तान को अलग किए बिना नहीं मानेगा। तो क्या हुआ कि गांधी जी मान गए और भारत और पाकिस्तान के 2 अधिराज्य की स्थापना हो गई, और ब्रिटिश सरकार का देसी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त हो गया। जब यहाँ पे कैबिनेट मिशन जब जैसे कि अपना देश आज़ाद हो गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, स्वतंत्र हो गया देश, तो उसमें कहाँ किसी ब्रिटिश सरकार का कुछ योगदान ही नहीं रहेगा। तो ब्रिटिश अपने यहाँ से भाग गए, और उसके बाद क्या हुआ, देसी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त हो गई इनकी। तो यहाँ पे हमारे जितने भी मतलब देशवासी हैं उन लोगों का एकाधिकार हो गया हमारे देश पे। तो आई होप आप लोग को ये सारे ट्रिक पसंद आई होंगी और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।